बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं और आज हम जहाँ मौजूद हैं वो पीर तरीक़त सैयद अहमद हुसैन कादरी बाबा कोड़ी नार वाले, और ये आस्थाना है और यहाँ पर इनसे बुजुर्गान दीन की फैज़ हासिल हुए और यहाँ इनके मुरीदीन आते हैं और इनसे फैज़ हासिल करते हैं। और यह कहा जाता है कि जिनसे बुजुर्गों से फैज़ हासिल किया जाए तो वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों का है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा निजात है। और यकीन तौर पर रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा हो रहा है। कहा जाता है कि अलविदा अलविदा माह रमज़ान, और यकीन तौर पर आज कहा जाता है कि 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरान पाक भी उतारा गया। और वहीं कहा जाता है कि 27 रमज़ानुल मुबारक को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का भी वजूद आया, लाखों कुर्बानी देने के बाद पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ हुज़ैफ़ा कादरी यकीन तौर पर हाफिज़ है और ये अपने साथ ख़ानदान को बख्शाएंगे। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होता है और हाफिज़ हुज़ैफ़ा कादरी हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। जनाब हाफिज़ हुज़ैफ़ा कादरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम चलते हैं हज़रत, ये कहा जाता है ना कि आसान, तो हमारे पास हाफिज़ आसान कादरी साहब से हम सुनते हैं गुलाए अक़ीदत में खूबसूरत सी नात। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है। और अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है। आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना की चंद घड़ियाँ रह गई जो हमसे गुजरने वाला। कहा जाता है ना कि अलविदा अलविदा माह
रमज़ान। यकीन तौर पर तीसरा अशरा चल रहा है जिसे कहते हैं निजात, और कहा जाता है कि अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार। अगर तमाम नमाज़ों के 5 वक्त की नमाज में अगर ये 3 मरतबा पढ़ा जाए तो इससे आग की निजात से आप बच जाएंगे। ये हदीस मुबारक है कि अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार। तो यकीन तौर पर आज हम जिस बुजुर्ग हस्ती के पास गए और यहाँ से लोग फैज़ हासिल करने आते हैं, और मैं यकीनी तौर पर यहाँ से मैं भी कुछ फैज़ लेके जाऊँगा पीर सैयद अहमद हुसैन कादरी बाबा साहब के पास, क्योंकि इनसे बात करते हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ बताएंगे, और कुछ मैं भी इनसे बड़ी प्यारी प्यारी से बात करूँगा मदीना शरीफ और मक्के शरीफ की भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ जमा हुए हैं रमज़ान के इस प्रोग्राम में, सहरी का प्रोग्राम रखा है हमने यहाँ पर। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये प्रोग्राम रखने की वजह ये है कि आज 27वीं रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने ये रमज़ान का महीना हमें अता फ़रमाया। हम बड़े खुशनसीब हैं और हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान के जो लम्हात गुज़र गए हैं, लेकिन अब जो बकिया रमज़ान के कुछ लम्हात बाकी है, हमें उन लम्हात में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें। कोशिश करें कि कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसको समझें। न जाने क्यों हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान शरीफ से हमने किनारा कर लिया। हकीकत हमारी निजात का ज़रिया कुरान शरीफ ही है। कुरान शरीफ की हकीकत आपको पता चल जाए कि अल्लाह ने उसमें इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रिस्क कमाने का तरीका और रिस्क खर्च करने का तरीका सब कुछ कुरान में अल्लाह ने लिखा है। और ये वाहिद एक ऐसी किताब है जो हिफ्ज़ हो जाती है। हमारे हाफिज़, आपने हाफिज़ साहब की अभी तिलावत सुनी, माशाल्लाह उम्र देखें इनकी और इनको कुरान हिफ्ज़ हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि 30 पारे का हिफ्ज़ करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिसको रब चाहता है। और कुरान हिफ्ज़ जो है वो काबिलियत पे नहीं होता, काबिलियत पे नहीं होता है, कबूलियत पे होता है कि जिसको रब कबूल कर ले वो कुरान हाफिज़ बन जाता है। और ये महीना भी उन्हीं का है। मेरे भाइयों ख्याल रहे ज़िंदगी के अंदर कि कुरान को आप रोज़ाना खोलें, पढ़ें। कुरान रोज़ाना, कुरान शरीफ आपका काम ही ये होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर कि रोज़ कुरान शरीफ को खोले, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ने इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हर चीज़ कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। हर चीज़ कुरान शरीफ शुरू हुआ बे से, बिस्मिल्लाह से, और ख़त्म कहाँ हुआ? सीन पे। बे और सीन को मिलाए तो बस बनता है, सीन को आगे लगाए तो बनता है सब कुछ इसमें है, बस तलाश करने वाला चाहिए। तो कोशिश करें, हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो नमाज़ पढ़े 5 टाइम। नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखें। अगर किसी पीर खाने से ताल्लुक़ है, आपका किसी पीर खाने से ताल्लुक़ है और आप चाहते हैं कि वहाँ से फैज़ मिले, याद रखें शिफा देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। रिज़्क़ देने वाली ज़ात किसकी है? आपके सारे मामलात को कौन चला रहा है? अल्लाह। ये पीर खाने और ये खानकाहें जो है ये आपके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है कि आप उनकी सोबत में जाएँ। शायद आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हज़ारों की तकदीर देखी। तो इसकी रीज़न क्या है? सुन ले, इसकी बेसिक सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि निगाह वली में वो तासीर देगी कि वली के पास जब बंदा जाए तो वो ये सोच के जाए कि मैं जब यहाँ आया हूँ तो इनके दामन से मुझे कुछ लेके जाना है, इनके पास पहुँचा हूँ तो इनके हाथ चूमूँ तो मुझे फैज़ मिल जाए। ये तरीक़ेकार होना चाहिए। अब उनसे फैज़ लेने का तरीक़ाकार ये कि बंदा 5 टाइम नमाज़ पढ़े। क्या करे? 5 टाइम नमाज़ पढ़े, दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़े, दुरूद शरीफ इतना ज़्यादा पढ़े, 5 टाइम नमाज़ पढ़े। और फिर इसके बाद जो सबसे अफजल चीज़ है दुनिया में, सबसे अफजल चीज़ माँ बाप है। क्या है? माँ बाप। अपने माँ बाप को बहुत एहतराम कर रहा है, माँ बाप का बहुत एहतराम कर रहा है। याद रखें, आका तो जाने फरमाया कि जिसने सुबह उठ के शफ़क़त से एक बार अपने माँ बाप को देखा उसको एक हज का सवाब है। सहाबा का आपने पूछा, या रसूलल्लाह अगर दिन में 2 बार देखूं? तो आपने फरमाया कि दिन में 100 बार देखो, 100 हजों का जो सवाब है, और वो भी मकबूल हजों का सवाब है। यानी वो हज जो मैं करने जाता हूँ पैसे देके, वो नहीं, मकबूल हज। क्या कहे तो जाने फरमा दिया। तो जब उन्होंने मुहर लगा दी तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है? अपने माँ बाप का एहतराम, उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत करना। और आगे तो जाने फरमाया है कि जिससे उसके माँ बाप राजी उससे मैं राजी। क्या फरमाया? जिससे उसके माँ बाप राजी उससे मैं राजी, और जिससे मैं राजी उससे रब राजी, और जिससे रब राजी वो जन्नती हो गया। हज़रत आपने माशाल्लाह वहाँ मदीने में और मक्के में रमज़ान के रोज़े भी रखे, सहरी भी की, तो वहाँ की सहरी कैसी लगी? वहाँ की सहरी कैसी लगी? अरे वहाँ की सहरी क्या बताएं आपको। वहाँ की सहरी की बात करते हैं, वहाँ तो सिर्फ सहरी करने वालों को देखने से पता चलता है कि कोई रूहानियत घूम रही है यहाँ पर। ऐसा दिल को सुकून मिलता था ऐसे। और जिस चीज़ का ख्याल करें वहाँ,
उस दर की ये शान है, उस दर की ये शान है कि जिस चीज़ का ख्याल करे बंदा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फ़ौरन वो चीज़ कोई ना कोई लेकर आ जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि वहाँ रोज़े भी, सहरी भी की, आपने रोज़ा भी खोला और खजूर भी खाई। जब हम चलते हैं मदीने की तरफ, और मदीने में जब गुंबद खज़रा को देखा होगा और रोज़ा खोल रहे होंगे, तो वो क्या मंजर था? क्या बताएं आपको, क्या बताएं उस दर की बात। गुंबद खज़रा को देख रहे हो और रोज़ा खोल रहे हो, फिर तो वाकई मज़ा ही, इस चीज़ का मज़ा तो आदमी बयान नहीं कर सकता है। हमें ज़बान से कैसे बयान करूं वो एक रूहानी लुत्फ़, वो सुकून जब गुंबद खज़रा पे नज़र पड़ी और आदमी जब एक खजूर का दाना उठाकर और सिर्फ ये देख के खा रहा हो कि सरकार मैं आपकी सुन्नत भी अदा कर रहा हूँ, फ़र्ज़ भी अदा कर रहा हूँ, सारे मामले कर रहा हूँ, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने अपने दर पे बुला के अपने सामने बिठा के मुझे रोज़ा खोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। या रसूलल्लाह, आपके दरबार में मैं बैठा हूँ, मेरी तमन्ना है कि जितने मुसलमान हैं वो इस दर पे आके रोज़ा खोलें। अच्छा, ये तो बताइए, आपने मदीने की भी बात करी, हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। जी जी, हम पाकिस्तान आ गए, तो यहाँ की सहरी और यहाँ के रोज़े में कितना आपको लुत्फ़ हो रहा है? अरे रोज़ा और सहरी की तो आप फजीलत के बारे में पूछ ही नहीं सकते, ये तो सवाल नहीं है कि रोज़े का मामला है। तो ऐसा है कि रोज़े के मामले में तो आपको मैं किस तरीके से बयान करूं कि रोज़े की हकीकत ये बंदा नहीं जान सकता। ये रब ने कहा है कि रोज़ा रखने वाले का इसको जो अजर देना है वो मैं खुद दूंगा। जब बंदा रोज़े के अंदर एकदम गर्मी के अंदर जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा होता है और वो कुल्ली कर रहा होता है और पानी जब उसके हलक से उतरने वाला होता है और वो रोक कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बैठा हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, और जब छोड़ के आता है तो फरिश्ते उसके लिए आमीन कह रहे होते हैं। तो रोज़े की फजीलत क्या बयान करो, फिर सहरी की फजीलत अल्लाह गनी। जो रोज़े का एहतमाम होता है, अगर आपने मदीने की बात ही करिए तो करते हैं कि मदीने शरीफ में लोग ज़ोहर से बैठ जाते हैं, ज़ोहर के बाद जो है वह दस्तरखान बिछा दिए जाते हैं और कहते हैं कि सामने सब बैठ जाओ और फिर दुआ करो, और फिर असर का टाइम होता है, हम असर की नमाज, फिर मगरिब का टाइम, और मगरिब पे जब दुआएं की जाती है वहाँ की दुआओं की बात और है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो मामला देखता है कि बंदा मेरे रिज़्क़ के सामने बैठा हुआ है और इसे देख रहा है और खा नहीं रहा है, फरिश्तों से पूछा ये क्यों नहीं खा रहे, बोला सिर्फ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह ने कहा जो मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए अमल कर रहा है, जाओ इसको बख्श दो। आपने तो बात कर ली मदीने शरीफ ने अपना रोज़ा रसूल पे देखा, तो आपने सहरी की बात कर ली, तो वहाँ का जमजम जिसे कहते हैं ठहर जा जमजम, तो जमजम भी तो पिया होगा ना, उसकी बात क्यों नहीं है? क्या बात है जमजम की बात क्या करें। वो तो ऐसा पानी है कि जब बंदा पाकिस्तान से पहुंचता है वहाँ पर ना, वो पाकिस्तान से पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, मेरे यहाँ घर में भी जमजम मौजूद है, और जमजम जो है वो जब पीते हैं हम ना तो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिक। जमजम में अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है, जमजम में इतनी शिफा है कि जो मर्ज़ हो आपको, जिस तरीके का मर्ज़ हो, सिर्फ उस दर पे चले जाए और जमजम उस नीयत से किबले की तरफ मुंह रख के और सिर्फ उस नीयत से पढ़े, वो जमजम खड़े होकर पिए, ए अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, मुझे शुगर का मर्ज़ है, मुझे कैंसर का मर्ज़ है, जैसा भी मर्ज़ हो। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जिनकी आंखों की बिनाई जा रही होती है वो आंखों पे जमजम उठा के लगाते, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाया। फिर सैयद हुसैन कादरी बाबा से हमारी बातचीत हो रही थी और सहरी के हवाले से बात हो रही थी, मदीने शरीफ और मक्के शरीफ की बात हो रही थी, अजवा खजूर की बात हो रही थी, हमें जमजम की बात हो रही थी, वहाँ की सहरी की बात हो रही थी। तो यकीन तौर पे जब मदीने और मक्के जाएंगे तो वहाँ की रमज़ान मुबारक का वो मुक़द्दस महीना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाके सहरी करें। और यकीन तौर पर सहरी का वक्त भी हो रहा है, सहरी का दस्तरखान भी सजेगा और यहाँ होंगे बड़े मज़ेदार खाने, और खाने के दौरान हमारे कुछ यहाँ मेहमान हैं जो बाबा जी के भी मुरीद हैं, मैं भी उनका मुरीद हूँ। चलते एक छोटे से ब्रेक के समय ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे सहरी के दस्तरखान पर, और यहाँ सजेगा मज़ेदार खाने और होगी बड़ी गुफ्तगू मज़ेदार। मैं ब्रेक पे जाने से पहले मेरी बात हो रही थी बाबा से, तो बाबा जी का यही कहना था कि मदीने शरीफ और मक्के शरीफ में जो रमज़ान गुजारेगा वो बड़ा खुशकिस्मत होता है, क्योंकि रमज़ान तो पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ रहते हैं, मगर वहाँ के रमज़ान में और यहाँ के रमज़ान में बड़ा फ़र्क है। रमज़ान तो एक ही है क्योंकि वो अल्लाह का महीना है, और रमज़ान तो एक ही है क्योंकि उसमें जो भी करेगा नेकी वो कमाएगा, और जो नेकी नहीं करेगा तो पछताएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ शहर जो कहते हैं ना मदीना, और वहाँ का शहर, और वहाँ के शहर का एक नाम है जद्दा,
और जब जो जद्दा से आए और बाबा जी की मोहब्बत में इतनी दूर से आए हुए, मगर इन मोहब्बत में आए हुए तो हैं, मगर इन्होंने कोरोना भी इनको यहाँ रोका, क्योंकि बाबा जी का दीदार जो है बार बार होता रहे और उनका फैज़ हासिल करते रहे। अगर अभी चले जाते और वहाँ होते तो यकीनी तौर पर भी बाबा जी से मुलाकात नहीं होती, और मुलाकात हुई है तो इनसे कुछ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, जो जद्दा से आए और 2 साल से यहीं मुक़ीम है। अल्ताफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि बाबा जी की मोहब्बत खींच के लाई है या आप सिर्फ अपने कारोबारी सिलसिले में आए? बिल्कुल सच्चाई से बताइए कि रमज़ान का महीना है। बाबा साहब की मोहब्बत ही है और बाबा साहब के फैज़ बरक़ात ही हैं जो हम आज सब साथ बैठे हुए हैं। और जो बाबा साहब की शख्सियत है, पिछले 25 साल से मेरा ताल्लुक़ है बाबा साहब से, और तकरीबन 20 साल से हम मदीने शरीफ में रमज़ान शरीफ कर रहे थे, जो कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हो रहा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब की शख्सियत का असर हम सब पे आपको भी नज़र आ रहा होगा, नाज़रीन को भी नज़र आ रहा होगा कि हमारी शख्सियत में कितनी तब्दीली आई। नमाज की पाबंदी, सुन्नत रसूल पे अमल करना, दूसरी बहुत सी चीज़ें, जितने फयूज़ बरक़ात हमने हासिल किए हैं, जो जिसको आप कहें कि रूहानियत, तो रूहानियत हमें पता चला। अच्छा ये बताइएगा, तो माशाल्लाह बाबा जी के मुतालिक बताया, आज सहरी का दस्तरखान सज रहा है, तो सहरी के दस्तरखान पे जो जो चीज़ें आएंगी, और क्या मदीने शरीफ में वही चीज़ें थी जो वहाँ थी या आज यहाँ है? मदीने की बात तो अलग चीज़ है, वहाँ का तो ज़िक्र भी हम अपनी अल्फाज ही नहीं हमारे पास। बाकी आस्ताने पे जो दिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह दस्तर पे हाजिर हो जाता है। क्या चीज़, क्या दिल चढ़ता है वो तो बता दें, आज सबको बताना क्या दिल चाहता है। जो भी आपका दिल करता है, मैं कह रहा हूँ अभी आप अपने दिल में सोचें, इंशाल्लाह चंद सेकंड में आपके सामने होगा। वो तो बाबा जी की मोहब्बत है, हर चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। जी जी। हमारे साथ मोहम्मद अल्ताफ़ साहब मौजूद है और ये जद्दा से आए थे, और यकीन तौर पे इनके साथ एक और बुजुर्ग हस्ती बैठी है। और मैं बात करूँगा ताजर की या तिजारत की नहीं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और नेकियां कमाने का महीना, और जिनको कहते हैं शर्जील गोपलानी साहब, क्योंकि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के ये सदर में बड़े एक्टिव रहते हैं। मगर इनमें एक बड़ी खूबी है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी ये रोज़े रखते हैं और पूरा साल। ये अल्लाह ताला का करम है कि बाबा जी की सोहबत में रहकर इन्होंने बहुत कुछ फैज़ हासिल किया है। तो बात करते हैं शर्जील भाई से, क्योंकि शर्जील भाई हमेशा, मैं जब भी बैठता हूँ तो अपने बाबा जी की बात करते हैं, तो आज इनसे भी प्यारी प्यारी दस्तरखान पे बात कर लेते हैं। शर्जील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। बाबा जी बैठे हैं सामने, झूठ बिल्कुल ना बोलिएगा। मैं बात करता हूँ आपसे लड़कपन की, और लड़कपन के अंदर उम्मन जो होता है, जब बच्चा स्कूल रख के जाता है ना, रोज़ा रख के स्कूल जाते हैं और वापसी लौटते हैं, और लौटने के बाद बोलते हैं हमने धोखे से पानी पी लिया, तो ऐसा वाक़या आपके सामने पेश आया या नहीं आया? बचपन में ऐसा वाक़या किसी बच्चे के साथ पेश ना आया हो तो हो नहीं सकता। नहीं आपकी बात कर रहा हूँ, बच्चे की बात कर रहा हूँ। मेरा भी जो बचपन गुजरा जी, है जी। उसी तरह ही गुजरा है। कहते हैं पानी पिया, देखिए बचपन में तो रोजे, मतलब आप सच्चाई से बताएं ना, सच्चाई के मतलब साथ पानी- है, सच्चाई कि के पानी साथ पिया है। आपने? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी ना पिया हो। नहीं वो तो रोज़ा रखा था ना आपने। मैंने रोजा रखा था, मेरे को एक अच्छा, ये पानी पीने का- दुक्का रोजा तो याद होगा मेरे को कि मैंने पानी पी लिया होगा या आम खा लिया होगा। अच्छा ये बताइए कि जब आपने रोज़ा में पानी पी लिया, तो ये रोज़ा खोलने के बाद अम्मी को बताया, अब्बू को बताया, या नहीं। शो खामोशी थे आप? मैं आपको ये बताऊं, हाँ मुझे मेरी वालिदा का बताएं, जो इंतकाल, हजरत आपको बताएंगे, उनको पता चल जाए। मेरी वालिदा का इंतकाल 4 साल की उम्र में हो चुका था। ठीक है, तो वालिद साहब बड़े सख्त थे, तो किसी को बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मैं मतलब एक आध रोज़े नहीं, सख्ती से मुराद ये है कि आप लड़कपन या बचपन में बहुत कहा जाता है ना, शैतान होते हैं, लड़ते झगड़ते, इसी वजह से अब्बू से डर लगता था। मेरे जो रिपोर्ट कार्ड थी स्कूल पे, वो जो उस पे जो टीचर नील कमेंट आती लिखती थी ना, उस पे नोटी पे लिखा होता था। अच्छा तो आप समझ ले कि फिर मेरा क्या हाल होगा। अच्छा, अभी शर्जील भाई सहरी के दस्तरखान पे खाना तो नहीं सजाए, और यकीन तौर पे जब मज़ेदार खाने लगेंगे, तो आपको सहरी के ऊपर क्या चीज़ पसंद है? शहरी पे अजवा खजूर, मदीने की लब्बन दही, वहाँ की रोटी और दुक्का। अच्छा उसका नेमुल बदल तो है ही कोई नहीं। अच्छा, अजवा खजूर की आपने बात की, तो क्यों, वजह क्या उसकी? देखें, अजवा खजूर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके फ़वाइद हम तक पहुँचाए और बताए हैं, तो सबसे बड़ी मोहब्बत तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमारे लिए कही है उसकी बात हो रही है। मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं पहली दफ़ा जब मैं हरम शरीफ गया उम्रा करने में, रमज़ान के महीने में गया था, और जब मैं मस्जिद नबवी में पहली दफ़ा मेरी हाज़िरी हुई, तो मेरा रब जानता है, मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हो चुके। मेरे को पहली, जब मैं असर के टाइम में पहुंचा हूँ और मैं असहाब सफ़ा के चबूतरे पे पहली मेरी इफ्तारी हुई है, उस चबूतरे पे मैंने जो इफ्तारी की है उसका जायका, मेरे ख्याल में मेरी उस वक्त उम्र होगी 18 साल, जब 19 साल में जब उम्रे पे फर्स्ट टाइम गया था, 30 साल पुरानी बात है। आज तक उस इफ्तारी का जायका मेरे ज़बान से, मेरे हाथ से नहीं गया, और वो जायका
मुझे दोबारा कभी भी नहीं। हमारे साथ एक और भी हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हैं और वो मुसलसल देखे जा रहे हैं कि खाना कब लगेगा और मैं सहरी कब करूँगा। क्योंकि हज़रत साहब भी बैठे हैं तो हज़रत साहब के फैज़ लेना चाह रहे हैं, मगर उनसे कुछ बात कर लेते हैं सहरी से पहले और खाने से पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा ये बताइए कि क्या आप हज़रत साहब बैठे हुए हैं, आप मुसलसल हज़रत साहब कुछ नहीं देख रहे, आपकी नज़रें प्लेट की तरफ है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप देख रहे हैं जल्दी से खाना लगे। आपकी शायद गलत फहमी है। अच्छा जी हाँ, मेरी नज़रें हज़रत साहब के ऊपर। हाँ वो तो ठीक है, जब बुजुर्गान दीन होते हैं तो उनकी नज़रें चारों तरफ घूमती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत साहब के फेस। अभी तो मुझे देख रहे हैं आप हज़रत साहब का, तो अच्छा वो तो 24 घंटे मिल जाता है। अच्छा ये बताइए कि सहरी का दस्तरखान है, रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। गर्मी भी बहुत है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो रोज़े के बाद मैं लस्सी पी रहे होंगे? हाँ बिल्कुल पीते हैं। अच्छा तो फिर हज़रत साहब से क्या, आप हज़रत साहब से क्या दुआ ले रहे हैं? ये तो मुझे बता देंगे, सब लोगों को पता चला कि आप कुछ दुआ लेके जा रहे हैं जो आपको रोज़े नहीं लग रहे। अपनी इस्लाह के लिए आते हैं, उनसे इसी चीज़ की दुआएं मांगते हैं, इसी चीज़ की उनसे ख्वाहिश भी रखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि इत्तेफाक के आप भी हज़रत साहब के साथ मदीने और मक्के गए हों और वहाँ जाके रोज़ा खोला? ऐसा इत्तेफाक उनके साथ जाने का नहीं हुआ, वैसे बहुत इत्तेफाक हुआ। किसी ज़माने में मेरा वहाँ बिजनेस था तो इसलिए मैं वहीं पर। अच्छा तो कभी ऐसा है कि वहाँ पे आपने रमज़ान के रोज़े रखे हों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा वहाँ का मंजर, कैसा लगा था? खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन आधी दुनिया में रोज़े रख चुका हूँ माशाल्लाह जगहों पे, तो जो मज़ा खैर मदीना और मक्का का है वो तो हो ही नहीं सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो आदमी सोच, एज ए मुसलमान ऐसे सोच भी नहीं सकता वो। मगर मतलब रमज़ान मुबारक की सहरी हुई, आब ज़मज़म हुआ, खजूरें हैं वहाँ का, वो तो उसके तो आप कुछ बात कर ही नहीं सकते ना, उसको तो कुछ बात नेमो बदल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि जमजम जो है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत में से निकला है ना वो, और उसका तो कोई नेमो बदल है ही नहीं। दुनिया ने बड़ी रिसर्च कर ली, बड़े बड़े साइंसदानों ने बहुत रिसर्च कर ली कि उसके नेमुल बदल क्या है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं निकाला नहीं थे। अच्छा भाई हमारे साथ हज़रत साहब के एक और बड़े प्यारे से मुरीदीन यहाँ मौजूद थे, उनके फैज़ आते थे। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, वो मुसलसल आते रहे और अल्लाह ताला का करम है कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हज़रत साहब के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और उनसे प्यारी प्यारी सहरी के दस्तरखान पे बातचीत चल रही है, क्योंकि वो भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, तो क्यों ना उनसे भी कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं प्लेटर पे यूँ देख रहा हूँ कि सहरी का एक तरीक़ेकार होता है, उसमें बिल्कुल बिरयानी ये थोड़ी डिफरेंट वखरी टाइप की इसलिए होती है कि बुजुर्गान दीन के सामने पहले खाना नहीं आया था, उनकी दुआएं चलती हैं। नहीं वो आदमी फिर उसका ध्यान उधर ही होता है, जो उसका ध्यान बढ़ जाता है। अच्छा उधर ही मुसलसल खाने पे होता है, हज़रत के बयान पे नहीं होता है। अब आप मैं हज़रत की एक बात के बात अपनी ख़त्म करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से उनका मेरा साथ है। तो आप कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, सबसे बड़ा फ़ायदा मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि हमारे को बहुत से फ़ायदे हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ ना, हमारे पूरे ग्रुप की अल्हम्दुलिल्लाह एक भी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई, गारंटी के साथ। वरना साल में 3 महीने 4 महीने सर्दी में हमारी नमाज कज़ा हो जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तो नहीं होती थी, हम किसी की भी नहीं, ये भी मेरे ग्रुप के साथी हैं और बहुत से हैं भी नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा हमें समझो उनका जो किसी को कहते हैं फयूज़ और बरकत, इससे बड़ी नेमत में नहीं समझता हूँ कि हो सकती है। और हमेशा उन्होंने नमाज पे ही कॉन्सेंट्रेट किया है कि भाई नमाज नमाज नमाज, माँ बाप और दरूद शरीफ, 3 नमाज़ी हमारी अपने मामला। मेरे साथ एक और भी बुजुर्ग बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि सहरी का वक्त होने जा रहा है, फिर लगेगा और फिर हज़रत साहब से बात करेंगे एक बच्चे से नात पढ़ के, क्योंकि फिर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो, क्योंकि ऐसा ना हो बातों बातों में सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए। तो हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि हज़रत साहब सामने हैं जी और सहरी का वक्त हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेमत है यहाँ पर, और इतनी नेमतें यहाँ घर से मिली हैं कि क्या बताएं आपको, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। जब से इस घर से वाबस्ता हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कह ही नहीं सकते कि बस जो फैज़ इस घर से मिला है आज तक नहीं मिला था। आपने कहा कि हर नेमत मिली, तो कहा जाता है कि फबे अय्याला रब्बिकुम को मातो का ज़बान, कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हर नेमतें यहाँ से मिल गई, खाना भी मिल गया, फैज़ भी मिल गया, मोहब्बत भी मिल गई, मदीने की बातें भी सुन ली, तो बड़ी ज़बरदस्त आपने तो शायद किया। तो सहरी पे आपको क्या पसंद है? हम तो बचपन से मेहमान लोग हैं, तो वो दही खिचड़ी वगैरह खाते हैं, ठंडी गिजा खाते हैं, तो लस्सी भी तो होती है, नहीं मेहमान तो लस्सी भी पीते हैं, क्योंकि लस्सी भी तो ठंडक पहुंचाती है, पीते हैं ताकि ठंडक रहे। क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप जो है ना वो ठंडी गिजाएं खिलाते हैं, ठंडा ये पी ले ताकि तुझे सहरी में तकलीफ ना हो। सहरी के दस्तरखान पर बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी लग गई है और खुशबू भी आ रही है, पानी भी लग गया है। यकीनी तौर पर कहा जाता है कि यहाँ कुछ फ्रूट और
मदीना शरीफ से आई भी यहाँ पर सहरी भी रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात है खुशबू, जब हमारे साथ बाबा जी की खुशबू हमारे साथ मौजूद है, और खुशबू का मतलब है यहाँ फूलों का एक गुलदस्ता भी रखा है जिससे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब बाबू जी के फेस से हमें खुशबू मिल रही है, फैज़ व करम मिल रहा है, तो यकीन तो भाई दस्तरखान पे इनके एक चंद लबों के जो होती है ना खाना, एक चंद चमचे, वो भी बड़े फैज़ व बरकत होते हैं। तो बात करते हैं बाबा जी से। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। भाई तब ये बताइए कि फूल सहरे ज़बरदस्त गुलाब के फूल रखे हैं और इसके साथ साथ आपने माशाल्लाह इब्तिदा भी कर दिया, बिरयानी भी रखी है। तो ये बताइए कि आपको अपनी वालदा के हाथों की कौन सी मज़ेदार चीज़ बनी हुई लगती थी? अल्हम्दुलिल्लाह वालदा साहिबा का तो अभी 2 साल हुए, इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम दे, मगर उनकी कुछ यादें तो होती है ना, उनकी हाथ की हर चीज़ पकी हुई अच्छी लगती है। कोई चीज़ तो होगी जो आपकी फरमाइश होती होगी। अम्मी जान मच्छी बड़ी अच्छी बनाते थे, बहुत आला मच्छी बनाते थे अम्मी जान। अम्मी जान के हाथ की बनी हुई मच्छी जब खाते थे तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता था। और शहरी में तो अम्मी जान इतनी चीज़ों का एहतमाम करते थे कि आज हर रोज़ अम्मी जान की याद आती है। मतलब क्या करती है? सबको बताया ना कि आपके मुरीदीन जो हैं, जो फेयर हासिल कर रहे हैं, तो वो भी अपने घर में पकाया करेंगे। हाँ, अम्मी जान रोज़ाना सुबह लस्सी बनाकर दही रखती थी साथ में हमारे लिए। वो तो मेमनों की एक रिवायत है। वो मेमनियत हम भी असल में गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं हम लोग। अच्छा। कोडीनार शहर हमारा एक गांव है छोड़ा इंडिया में, गुजरात में कोडीनार शहर, वहाँ के रहने वाले। मतलब अहमदाबाद बड़ौदा के पास? बिल्कुल, वहाँ करीब ही है गुजरात में कोडीनार, वहाँ कोडीनार शरीफ के हम लोग रहने वाले हैं। और हमारा ख़ानदान पूरा आवाज़ से चला आ रहा है। और पीर सैयदना रसूलुल्लाह सालिस मोइनुद्दीन की मैं 13वीं औलाद में से हूँ, वो गौस पाक की 16वीं औलाद में से, यानी सिस्टम चला रहा है। हम लोग कादरी सैयद घराना है हमारा। और ये जो मुरीदीन बैठे हैं ये सारे अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। इन्हें समझा दिया गया है, इनके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि निजात का ज़रिया अहले बैत का दामन है। सही कहा कि क्योंकि सैयद के पीछे अगर कोई भी शख्स पीठ करके बैठेगा तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि सैयद के पीछे कितना एहतराम है सैयद का तो हर आदमी नहीं जानता। मगर ये सैयद के पीछे पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, ये आपकी बात अच्छी लगी। बिल्कुल, आले रसूल का मकाम बहुत ऊंचा है, लेकिन आज लोग नहीं करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको अहले बैत के मकाम को समझने की तौफीक वो कहा जाता है ना कि आले रसूल का काम था, आले रसूल ही कर गए, कोई ना लिख सका दी ऐसी किताब रेत पर। ऐसी किताब तो बस अम्मी जान जो है ना वो हमारी आज भी अम्मी जान का मज़ार तारीख रोड कब्रिस्तान के अंदर है। हर मंगल को वहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है, हर मंगल को मस्जिद रहमानिया के पास। बिल्कुल, मस्जिद रहमानिया के पास बेशुमार लोग जमा होते हैं। और अम्मी जान भी ये शहरी लोगों को खिलवा कर बहुत खुश होती थी। ये सिलसिला इनका चला है, आज चल रहा है। और देखें, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप जैसे लोग हमारी शहरी में शामिल हैं। अल्लाह ताला, और ये शहरी कराना बहुत बड़ा सवाब है। बुजुर्गों की सोबत में बैठना ही एक शहरी हो जाती है। अरे क्या बात है, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में इसका अजर अता फरमाए। मेरी तो ख्वाहिश है कि जितने बैठे हैं रोज़ाना हमारे साथ शहरी करें, ताकि यादें अम्मी जान की चलती रहे, लंगर खाना वसी रहे। और मैं चाहता हूँ ये बता दूँ आपको कि लंगर खाना वसी होना चाहिए। जिसका दस्तरखान वसी होता है उसके घर में कभी परेशानी नहीं आती। अच्छा, वैसे ये तो बड़ी बात है कि बात है, बिरयानी रखी, कभी चाय पराठा भी तो होता है? हाँ बिल्कुल, चाय पराठा भी होता है बिल्कुल। मगर वो तो आपने लस्सी की प्यारी प्यारी बात की, तो आपने लस्सी भी नहीं रखी। लस्सी भी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ लोग देखे मजमा लगा हुआ है यहाँ पर। वो तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों का इस वजह से लस्सी नहीं। और चाय बगैर पिए तो हमारी शहरी होती नहीं है मुकम्मल। तो हमारी तो शहरी का एंड चाहिए, तो इंशाअल्लाह वो भी चाय भी आपको पिलवाएंगे। अल्लाह ताला आपको। अच्छा आज़ाद साहब, ये तो माशाल्लाह बात कही आपने, और हमारे सब लोग बैठे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है। तो ये बताइएगा कि कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कराची में या पाकिस्तान में सहरी के वक्त आपने 2 खजूर और एक पानी पी के रोज़ा रखा हो? क्योंकि हुजूर की सुन्नत हमारे बुजुर्गान दीनों ने बहुत की है। इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमेशा ऐसा ही होता है। अक्सर और बेशतर यही होता है कि खजूर खा के हम रोज़ा रख लेते हैं। माशाल्लाह ये सिस्टम है। शहरी तो सिर्फ रमज़ान की वजह से खाते हैं, वरना शर्जील गोपलानी जो है हमारे साथ माशाल्लाह हर मंगल को, हर पीर को रोज़ा रखते हैं, हर इतवार को रोज़ा रखते हैं मेरे साथ, हर जुमेरात को रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह। जो जुड़ गए हैं ना माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उनको तब्दील करता जा रहा है। दुआ करें अल्लाह हमको और सबको हिदायत अता फरमाए, इन महीनों की, इन रोज़ों की फजीलत को समझने की तौफीक। बाबा जी से हमारी बातें होती हैं शहरी के दस्तरखान पे, उन्होंने वालदा की बड़ी प्यारी बातें बताएं कि उन्हें यकीन तौर पर माँ की मोहब्बत हर आदमी के पास होती है। 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, मगर उनकी प्यारी प्यारी यादें उनको आज तक याद है और हमेशा ही याद रहेंगी, क्योंकि माँ की खिदमत तो कोई भी शख्स नहीं भूल सकता। मेरे साथ सलीम अत्तारी साहब आप मौजूद हैं, उनसे बात करें। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई, आज देख रहे हैं कि ज़बरदस्त फैज़ मिला है और यहाँ पर शहरी का दस्तरखान का एहतमाम किया गया, तो आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलसिला जो है सिर्फ रमज़ान मुबारक में नहीं है, बल्कि हर इतवार को बाबा साहब के आस्थाने पर अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक का ख़त्म होता है माशाल्लाह, और काफ़ी कसीर तादाद में लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमा होते हैं। और ये दस्तरखान रमज़ान के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह
जारी और सारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलीम भाई, ये बताइए कि आज बिरयानी रखी है तो सहरी में क्या इस्तेमाल करते हैं आप? बिरयानी हो या कोई भी आइटम हो, सहरी करना तो मतलब वैसे ही सवाब है। और रमज़ान मुबारक का ये ऐसा मुक़द्दस माह है कि आप जितना भी खाए कोई आप पे इसका हिसाब किताब नहीं है। रमज़ान के महीने भाई कहा गया, खाने को भी नहीं कहा गया है, खाने से ज़्यादा क्या है कि अपने गरीबों और मिस्किनों को याद रखा जाए, खाने पर तवज्जो नहीं दी है, गरीबों के लिए बात की है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब की सरपरस्ती में हमारा एक छोटा सा इदारा है रोशन वेलफेयर ट्रस्ट। हमने इस इदारे के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह 1200 ख़ानदान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह राशन तकसीम किया। जी हाँ, राशन तकसीम किया और दीगर लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह घर पे हमने राशन भी पहुँचाया। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखान भी लग रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के अलावा भी ये जारी और सारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ सलीम अत्तारी साहब मौजूद थे और सहरी का वक्त भी हो रहा है, सहरी के दस्तरखान भी लगा। हमारे साथ एक बच्चा बैठा है ता, और इससे बड़ी ज़बरदस्त एक नात पड़ी थी, और क्यों ना हो कि नात सुन के हम अपने प्रोग्राम की तरफ भी इख्तिताम पे जाएँ, क्योंकि सहरी का दस्तरखान चुका है और जब तक खाना रखा हुआ है तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द खाना शुरू हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर खाना रहेगा तो उसकी जो खुशबू उड़ जाएगी। तो हम इस बच्चे से नात सुनते हैं और उसके बाद हम चलते हैं सहरी के दस्तरखान, यानी कि सब लोग सहरी करेंगे और मुझ समेत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों के खेतें हरे भरे हैं। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेतें हरे भरे हैं। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। मेरे नबी 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 की शान बाला, बड़ा सखी है मदीने वाला, बड़ा सखी है मदीने वाला। हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है, ये मेहरबानी हुजूर की है। हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है, ये मेहरबानी हुजूर की है। नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न मानो। ये अहले ईमान का है अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। हमारे साथ मौजूद थे कमसिन नात खां तला, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मदीने के हवाले से नात ख़्वानी की, और यकीन तौर पर जब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है तो सब लोग झूमते हैं। तो आज की जो शब है, और यानी कि कहते हैं कि 27वीं शब, और इसी शब में कुरान पाक भी नाजिल हुआ था। और यकीन तौर पर जब आज का प्रोग्राम तो 27वीं शब का है, मगर आज हम ज़रूर ये बात कहेंगे कि हर शख्स को चाहिए कि वो नमाज 5 वक्ता पढ़े, और नमाज ही उसकी निजात है। क्योंकि सहरी के दस्तरखान पे इस वक्त अजवा खजूर जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
की सुन्नत भी आ चुकी है और यहाँ पर लस्सी भी मौजूद है, बिरयानी भी मौजूद है और यहाँ तमाम जो फैज़ हासिल करने वाले हज़रत साहब के मुरीदीन भी मौजूद हैं। तो आज पीर सैयद अहमद हुसैन कादरी बाबा की तरफ से सहरी का एहतमाम किया गया। तो हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अगर सहरी में बातें करते रहेंगे तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा और ये गुनाह हम पर आएगा। तो चलते हैं हम सहरी के दस्तरखान पर सहरी करते हैं और सहरी का वक्त हमें आइंदा यानी अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। नए मेहमान और नए दस्तरखान पर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप भी सहरी करें, मैं भी सहरी करता हूँ।